मिस्टर रीचर, मैं हूं चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर फिनली। मैं अभी आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं। आपको आपके अधिकार सुना दिए गए हैं, इसीलिए आप चाहें तो जवाब ना दें। लाश हाईवे से लगी दीवार के करीब एक ओवरपास के पास कार्डबोर्ड के खुले हुए डब्बों से आधी ढकी हुई मिली थी। सिर के पीछे दो 9 मिलीमीटर 95 ग्रेन की करीब से दागी गोलियां, पर गोलियों के शेल्स नहीं मिले। मृत व्यक्ति पुरुष था, 30 के आसपास लंबा चौड़ा। उसे बुरी तरह पीटा भी गया है। मारने के बाद शिनाख्त नहीं हो पाई। उंगलियों में सूजन की वजह से हम फिंगरप्रिंट्स नहीं जानते हो ये कौन था और मारा क्यों। कोई जानकारी देना चाहोगे या सिर्फ घूरते रहोगे? चलो ठीक है, मैं अपना बाकी का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। शायद कोर्ट का दिया वकील तुमसे कुछ बुलवा सके। मुझे वकील नहीं चाहिए। तुम बोलते भी हो सिर्फ अपनी मर्जी से। और भला तुम्हें वकील क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैंने किसी को नहीं मारा, कम से कम हाल ही में तो नहीं। इस शहर में तो बिल्कुल नहीं। ये तो नामुमकिन है। क्या हुआ? ये रीचर जो बंदा है उसके फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस में नहीं है, पर आगे चलकर मिल सकते हैं। पर इसका ना कोई फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक लोन, ना इंश्योरेंस क्लेम और ना ही कोई ऑनलाइन प्रोफाइल है। जैक रीचर के होने का एक ही सबूत है और वो खुद उस कमरे में बैठा है। जैक रीचर, माँ बाप मर चुके, एक भाई जो तुमसे 2 साल बड़ा है, रिटायर्ड फौजी पुलिस की 110 स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट की कमान संभाली। ड्यूटी के दौरान कुछ लोगों को मार भी दिया। अपना काम बखूबी करते हो। मैं सोच रहा हूँ जिसके सामने बैठा हूँ उसे किसी को मारने में कोई एतराज नहीं, और जिसके पास हत्या करने और उसे छुपाने का हुनर भी है और ट्रेनिंग भी। सही कह रहे हैं, पर इस हत्या में 3 लोगों ने इस आदमी को मारा है। समझाओ मुझे। हत्यारे को बंदूकों की अच्छी जानकारी थी। गोलियां छोटी कैलिबर 9 मिलीमीटर 95 ग्रेन की थी, जो सबसोनिक है। उसने साइलेंसर यूज किया। ये भी जानता था गोलियों के शेल्स उठाने चाहिए। ये उसने पहली बार नहीं किया। वो एक प्रोफेशनल है जो अपने काम को अंजाम दे रहा है। ओके, बोलते रहो। हत्यारे का एक साथी पागल भी है, जो मारने के बाद लाशों को पीटता है, पूरी तरह हिला हुआ, जिसका प्रोफाइल आपके प्रोफेशनल शूटर से बिल्कुल अलग है। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, तुमने कहा 3 लोग थे। अब उस पागल को अचानक ये पता नहीं चलेगा कि लाश को ठिकाने लगाना चाहिए। ना ही वो प्रोफेशनल शूटर लाश को कार्डबोर्ड से ढकने की लापरवाही करेगा। उनका तीसरा साथी वहां से निकलने के लिए इतना बेताब है कि पास ही पड़े मलबे को उठाकर लाश पर टांग देता है। मरने वाला लंबा था तो मुमकिन है उसके पैर बाहर निकले होंगे, इसलिए वो नजर आ गया। लंबे लोगों को हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। थियोरी बड़ी अच्छी है, पर फिर भी तुम्हारा हुलिया आज सुबह उस हाईवे से जाने वाले इंसान से मिलता है जहां पर से हमें वो लाश बरामद हुई थी। हाँ, क्योंकि वो मैं ही था। मैं टैंपा की बस से उतरकर पैदल चलकर शहर गया। लेकिन ग्रेहाउंड मार्ग्रेव में तो रुकती ही नहीं। मैंने कब कहा रोक दिया? तुमने अभी कहा कि तुम मार्ग्रेव में उतरे। मैंने ड्राइवर से बस रोकने की रिक्वेस्ट की। क्यों? ब्लाइंड ब्लेक की वजह से। अच्छा, अब ये कौन है? ब्लूज सिंगर कहते हैं सालों पहले उनकी मौत मार्ग्रेव में हुई। सोचा उनके बारे में कुछ जान पाऊंगा।